साल 2009 पराग पुजवानी अपनी MBA की पढ़ाई इंडिया के टॉप बिजनेस स्कूल ISB हैदराबाद से करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने खूब मेहनत की और एडमिशन क्राइटेरिया को मीट किया। अब ISB हैदराबाद में एडमिशन लेने से उनको सिर्फ एक चीज रोक रही थी, वो थे पैसे, और इसके लिए पराग एजुकेशन लोन लेना चाहते थे। अगले ही दिन वो कैनरा बैंक जाते हैं, पेपर वर्क पूरा करते हैं और कैनरा बैंक उनको 15 लाख रुपए का एजुकेशन लोन सैंक्शन करता है। पराग खुश होते हैं और अपनी कॉलेज की पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर आगे चलकर जून 2010 में इनको बैंक से कॉल आता है, अरे सर थोड़ी गलती हो गई, इंडिया में 15 लाख रुपए का एजुकेशन लोन तो अलाउ ही नहीं है। इंडिया में पढ़ाई करने के लिए सरकार ने सिर्फ 10 लाख रुपए की लोन की लिमिट तय की हुई है, इसलिए हम 10 लाख रुपए का लोन आपका एजुकेशन लोन की तरह मानेंगे, जिस पर आपको 9.75 का इंटरेस्ट देना होगा, जैसा कि हमारे बीच डिस्कस हुआ था, और बचे हुए 5 लाख पर्सनल लोन कैटेगरी में आएंगे, जिस पर आपको 14.75% इंटरेस्ट रेट देना होगा। अब पराग की जगह आप अपने आप को रख के देखो, क्या रिएक्शन होगा आपका। और ये बैंक को 1 साल बाद पता चलता है। एक्चुअली ये भी स्कैम का एक तरीका है। वीडियो में बने रहो, आगे सब डिस्कस करेंगे। अब पराग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, बैंक को कई सारे लेटर्स लिखता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है, पर बैंक्स की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता। और 3 साल तक बैंक्स के खिलाफ कंटिन्यूअस लड़ाई लड़ने के बाद पराग थक जाता है और फिर पराग बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल करता है। तब जाके बैंक से कॉल आता है, सर सॉरी गलती हमारी थी, एक्सेस इंटरेस्ट आपको वापस दिया जाएगा। लेकिन बैंक्स ने पराग को लिखित में कुछ नहीं दिया और ब्रांच जाने पर पता चलता है कि 31,960 रुपए बैंक वापस करेगा। लेकिन पराग के कैलकुलेशन के हिसाब से 80,696 रुपए का रिफंड बन रहा था। फिर थोड़ी और मशक्कत के बाद पराग अपना पूरा पैसा 80,696 रुपए बैंक से वापस ले लेता है। सोचो, जहाँ पराग के क्लासमेट्स पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं ताकि जब वो कॉलेज से निकले तो उनके पास उनकी ड्रीम जॉब हो, और वहीं पराग बैंक्स के चक्कर लगा रहा है। तो सोचो कैसे कोई बच्चा अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएगा, फोकस रह पाएगा और अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर पाएगा। अब यहाँ पराग तो अपनी लड़ाई लड़ता है और जीत भी जाता है, लेकिन इंडिया में मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं जिनको सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें, और ऐसी सिचुएशन कभी बने ही ना, उसके लिए एजुकेशन लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एजुकेशन लोन के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी और कैसे आप स्कैमर से बच सकते हो, इसकी भी बात मैंने इस वीडियो में की हुई है। पराग की कहानी सिर्फ लोन स्कैम तक सीमित नहीं है। आजकल डिजिटल दुनिया में भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। एजुकेशन लोन अप्लाई करते वक्त आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट, ID प्रूफ्स और फाइनेंशियल डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट करते हो, और यही जगह है जहां हैकर आपके डाटा का मिसयूज कर सकते हैं। इसलिए आजकल सिर्फ बैंक्स के टर्म समझना काफी नहीं है, अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पे आता है GoLogin, एक अल्टीमेट एंटी डिटेक्टर ब्राउजर जो आपको देता है फुल कंट्रोल ओवर योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। चाहे आप लोन अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल फाइनेंशियल अकाउंट मैनेज कर रहे हो, या सिंपल अब्रॉड यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को चेक कर रहे हो जो कि इंडिया में ब्लॉक है। GoLogin के साथ आप जियो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट अनब्लॉक कर सकते हो, अपना डाटा ट्रैकर से बचा सकते हो और मल्टीपल अकाउंट को इजीली मैनेज कर सकते हो, वो भी बिना लॉगिन लॉगआउट के टेंशन के। सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मिलेगा 2 GB फ्री रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज, जिससे आपकी कनेक्शन फास्ट, प्राइवेट और सिक्योर रहेगी, चाहे आप कहीं भी हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे 7 दिन के लिए फ्री में यूज कर सकते हो, वो भी 2 GB प्रॉक्सीज डाटा के साथ। और कूपन कोड यदु 2 GB यूज करिए किसी भी प्लान पर 40% ऑफ पाने के लिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। एजुकेशन और प्लेसमेंट के नाम पर 400 से ज्यादा छात्रों को ठगने की खबर सामने आई है। Cyber security experts and the Federal Trade Commission say student loan scams are hitting hard because loan payments are resuming next month. Welcome back. It's 5:15 right now. Millions of college students are graduating with student loans they'll have to pay back. Yeah, and scammers are targeting them with enticing offers. 12 News' Caroline Reindwald investigates. If there is one loan that you can actually take in your life, it should be the education loan. इंडिया में मोस्ट मिडिल क्लास फैमिली के घर में एक सपना जरूर होता है कि उनका बच्चा पढ़ लेकर एक अच्छी नौकरी करने लगे, लेकिन इन पेरेंट्स और बच्चों के सपनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई होती है, और वो होती है पैसों की खाई। 2014 से लेकर 2018 के बीच, यानी इन सिर्फ 4 सालों में इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन 30% से बढ़ गया है, और पिछले डेकेड के मुकाबले अब एवरेज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन डबल हो चुका है। और यही महंगाई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के हकीकत और उनके सपनों के बीच के खाई को बढ़ाती जा रही है, और यही एक पुल बनकर
बनकर, एक ब्रिज बनकर आता है एजुकेशन लोन, जो इस खाई को पार कराने की क्षमता रखता है, लेकिन तब जब एजुकेशन लोन को सही तरीके से लिया जाए। देखिए, एजुकेशन लोन नो डाउट अदर लोन से बहुत बेटर है, क्योंकि पहले तो आपको यहाँ पे मोरेटोरियम पीरियड मिलता है, यानी कि आपको लोन लेने के तुरंत बाद EMI भरने की टेंशन नहीं होती। आप अपना पहले तो कोर्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको 6 से 12 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है, जिस दौरान आप अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढ सकते हो। उसके बाद आपका EMI स्टार्ट होता है, लेकिन अदर्स लोन में ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती। दूसरा ये है कि एजुकेशन लोन में आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम देना होता है। जहाँ एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट आपका 7 से 10% के आसपास होता है, वहीं पर्सनल लोन में ये इंटरेस्ट रेट 14 से 18% तक पहुँच जाता है, और कुछ बैंक्स में फीमेल स्टूडेंट्स को 0.5% का कंसेशन भी मिलता है। तीसरा, आपको एजुकेशन लोन में कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80E के अंडर आपको एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स में डिडक्शन मिलता है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट पे ही डिडक्शन मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपका टैक्स लगेगा वो आपको एज यूजुअल देना है। अगर एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो आपने अगर 10 लाख रुपए का टैक्स लिया है, तो जो 10 लाख रुपए है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है। और उस 10 लाख को जो पे करने पर आप इंटरेस्ट दोगे, चाहे 9% का 10% का, वो आपका इंटरेस्ट रेट हो गया। क्योंकि आपको दो तरीके से टैक्स देना होता है, एक प्रिंसिपल अमाउंट पे देना होता है, यानी 10 लाख रुपए आपने लोन लिया है उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। दूसरा, आप इंटरेस्ट रेट पे भी टैक्स देते हो। एजुकेशन लोन में क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे जो टैक्स लगेगा वो तो एज यूजुअल लगेगा, जैसे हर लोन में लगता है, इसमें भी लगेगा। लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट पे आपका टैक्स लगता है उसमें आपको डिडक्शन मिलता है। इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट से भी सपोर्ट और सब्सिडीज मिलती है। जैसे जिन फैमिलीज की अर्निंग 4.5 लाख पर ईयर से कम होती है उसको CSIS यानी सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ विद्या लक्ष्मी पोर्टल से आप अपने लोन के एप्लीकेशन को बहुत आसानी से भर सकते हो, और स्टेट वाइज स्कीम्स भी होती हैं। तो अगर आपका स्टेट एजुकेशन में फाइनेंशियल हेल्प से रिलेटेड कोई भी स्कीम लॉन्च करता है तो उसका बेनिफिट आप भी ले सकते हो। तो देखा जाए दोस्तों, तो एजुकेशन लोन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब इस लोन के नाम पर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाया जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये स्कैम्स आपके डॉक्यूमेंट के बीच छुपा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन के बीच दबा होता है, लेकिन आसानी से दिखता नहीं। एजुकेशन स्कैम्स के कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जिसमें पहला है हिडन इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन ड्यूरिंग मोरेटोरियम। ये जनरली छोटे प्राइवेट बैंक्स और NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में देखने को मिलता है। मेनली जब आप अपना यहाँ से एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको बोला जाता है कि जो आपका EMI है वो कोर्स के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ केसेस में इंटरेस्ट लोन लेने के तुरंत बाद से ही स्टार्ट हो जाता है, जिसको फाइनेंशियल लैंग्वेज में इंटरेस्ट क्विकली एड अप ड्यूरिंग मोरेटोरियम बोला जाता है। अब जब आपकी रीपेमेंट स्टार्ट होती है, यानी कोर्स खत्म होने के बाद जब आप EMI देने जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो 10 लाख रुपए का लोन आपने लिया था वो एक्यूमुलेट होते हुए 14 लाख का बन चुका है, और ये उनके टर्म्स एंड कंडीशन में, उनके पॉलिसीज में पहले से ही हाइड होता है और आप बिना जानकारी के साइन कर देते हो। दूसरा होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फ्रॉड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले लो इंटरेस्ट रेट दिखाकर अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन वो होता है फ्लोटिंग। स्टार्ट तो होता है 7 से 8% पे, लेकिन कोर्स खत्म होते होते वो 11 से 12% पे पहुंच जाता है। और जब आप अपना EMI भरते हो तब आपको इन चीजों के बारे में पता चलता है, और लोन के कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज में लिखा होता है रेट सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन। लेकिन जब आप साइन कर रहे होते हो तो आपको रेट सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन के बारे में पता ही नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम होती है, आपको एक्स्ट्रा EMI भरना पड़ता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तीसरा, ये इंश्योरेंस बिल्डिंग करके स्कैम करते हैं। लोन के साथ इंश्योरेंस मैंडेटरी बताकर 30,000 से लेकर 50,000 तक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड लोन प्रोटेक्शन पॉलिसी बताकर आपको इसको परचेज करने के लिए फोर्स किया जाता है, और फिर आपको लगता है कि 30,000 रुपए का अगर इंश्योरेंस ले भी लेंगे तो क्या बहुत बड़ी बात होगी, 10 लाख रुपए का लोन तो मिल ही रहा है। लेकिन जब ऐसे ही चिपका चिपका कर लोन कई सारे लोगों को बेचा जाता है तो बैंक्स के पास एडिशनल करोड़ों रुपए आ जाते हैं। चौथा, ये प्राइवेट कॉलेज के साथ टाई अप करके स्कैम करते हैं। बैंक्स के एजेंट का कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के साथ टाई अप होता है। स्टूडेंट जब एजुकेशन लोन लेने जाता है तो बैंक्स और NBFCs के एजेंट उनको प्राइवेट कॉलेजेस रिकमेंड करते हैं कि भैया आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लो, उस कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपका लोन आसानी से पास हो जाएगा। और कॉलेज जाके जब आप पता करते हो तो आपको वहाँ पे इतने लाख का पैकेज, उतने लाख का पैकेज बताकर मैनिपुलेट किया जाता है। अब जब आपको लोन इतनी आसानी से मिल रहा होता है तो आपको लगता है कि कॉलेज भी ठीक ही बता रहा होगा और पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब तो मिल ही जाएगी। और ये ज्यादातर उन केसेस में होता है जिन केसेस में बैंक्स और NBFCs कुछ कोलेट्रल अपने पास रखते हैं, मतलब कुछ गिरवी रखते हैं, और फिर कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि कॉलेज जैसा एडमिशन के समय बताया था वैसा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो कोई कंपनी हायरिंग तक के लिए भी नहीं आ रही। फिर आप इधर उधर जॉब के लिए भटकते हो क्योंकि आपको लोन और EMI तो चुकानी ही है, और फिर आप जॉब और EMI के लूप में फंस के रह जाते हो।
एजुकेशन लोन सिर्फ फाइनेंशियल टूल नहीं होता है, ये एक सपने का टिकट होता है जो स्टूडेंट्स को और उसके परिवार वालों को लगता है कि उनकी जिंदगी को बदल देगा। जब किसी स्टूडेंट को उसके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो वो अपने आप को एक नए फ्यूचर में इमेजिन करता है, लेकिन जैसे ही लोन का बर्डन उसके कंधों पे पड़ता है, सपना धीरे धीरे एक साइलेंट स्ट्रगल में बदलने लगता है। हर सेमेस्टर में फीस भरते वक्त सिर्फ एजुकेशन का प्रेशर नहीं होता, एक अजीब सी गिल्ट और फाइनेंशियल एंजाइटी भी होती है कि अगर जॉब नहीं मिल पाई तो क्या होगा, EMI नहीं भर पाया टाइम पे तो क्या होगा। ये सवाल उसके दिमाग में बार बार गूंजते हैं। पेरेंट्स जो शुरुआत में गर्व से लोन के लिए हाँ कहते थे, वो भी अब धीरे धीरे गिल्ट महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। हर महीने EMI भरने की चिंता, बैंक्स की कॉल और जॉब ना मिलने की फ्रस्ट्रेशन, ये सब मिलकर पूरे फैमिली के एटमॉस्फेयर को टेंस कर देता है। स्टूडेंट सिर्फ कॉलेज असाइनमेंट से नहीं, एक इनविजिबल मेंटल प्रेशर से भी लड़ता है, जिसे ना कॉलेज समझता है और ना ही बैंक। बहुत बार स्टूडेंट्स अपने सपने के कैरियर को छोड़कर सिर्फ लोन चुकाने के लिए किसी भी जॉब में चले जाते हैं जहां वो खुश नहीं होते लेकिन मजबूर होते हैं। ये फाइनेंशियल बोझ, इमोशनल गिल्ट और प्रोफेशनल कॉम्प्रोमाइज का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। लोन गलत नहीं है, लेकिन बिना समझ के लिया गया लोन एक ऐसे इमोशनल ट्रैप में बदल जाता है जहां सपने से ज्यादा स्ट्रेस मिलता है, और कभी कभी वो स्ट्रेस पूरी जिंदगी का डायरेक्शन ही बदल देता है। जब भी आप एजुकेशन लोन लो या किसी भी तरीके का लोन लो, हमेशा बैंक्स की ऑफिशियल पॉलिसी पढ़ो और कभी भी वर्बल प्रॉमिस पे भरोसा मत करो। बहुत बार बैंक्स के एजेंट आपको वर्बली कुछ और बोलते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा होता है, और जब आप क्रॉस क्वेश्चन करते हो तो वहाँ से बोला जाता है कि सर ये सब तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। तो भैया वहाँ पे आपको कुछ भी एडजस्ट नहीं करना। आप जो भी प्रोमिसेस वो दे रहे हैं उनको रिटन फॉर्म में लो। हर लोन की सैंक्शन लेटर, रीपेमेंट शेड्यूल और इंटरेस्ट रेट को बहुत ध्यान से पढ़ो। हर बैंक के वेबसाइट पे अपडेटेड एजुकेशन लोन पॉलिसी हमेशा पब्लिक होती है, तो उसको कंपेयर करो उससे जो आपको ब्रांच में बताया जा रहा है। कई सारे लोग लोन अर्जेंसी में साइन करते हैं और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। कई बार जो बैंक्स होते हैं लोन लिमिट के ऊपर सैंक्शन कर देते हैं, जैसा आपने पराग के केस में देखा, और फिर बाद में आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की डिमांड करते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो जब भी आप एजुकेशन लोन लेने जा रहे हो। यदि आप सिक्योर्ड लोन ले रहे हो, मतलब कुछ कोलेट्रल रख रहे हो, मतलब कुछ अपनी चीजें गिरवी रख रहे हो, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो FD है, चाहे LIC का कोई बॉन्ड है, या किसी भी तरीके का जो एसेट है वो आप गिरवी रख रहे हो उस लोन को लेते समय, तो ये सारी चीजें आप रिटर्न में लो। लोन लेने से पहले आप इंटरेस्ट रेट को बहुत ध्यान से देखो कि क्या वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है। अक्सर ये स्कैम्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही छिपे होते हैं जिसको सब लोग समझ नहीं पाते। इसीलिए जब भी ऐसा लोन लो तो 1000-500 देकर किसी CA से या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से रीचेक करा लो। देखिए, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, आपको जगाना था। अगर हमारा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। हो सकता है आपको लोन की जरूरत नहीं है लेकिन आपका कोई दोस्त एजुकेशन लोन लेने का प्लान कर रहा हो, तो इस वीडियो की मदद से आप उसको स्कैम से बचा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।